लेकिन आप टट्टर क्यों बैठे हैं? वो अरे हाँ बापूजी, आप हमेशा टट्टर बैठते हैं ना, इसलिए आपको कभी कुछ नहीं होता। और मेरी माँ हमेशा आराम से बैठती है, फिर कहती है मुझे पीठ में दर्द हुआ है। अब अगली बार माँ का फोन आए ना तो आप समझना कि हमेशा टट्टर बैठना चाहिए, फिर चलते रहना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, योग करना चाहिए। हाँ बहू, अब हम लोग देरासर के लिए निकले। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मम्मी, दादाजी के लिए चाय लाओ। हाँ हाँ बेटा। लीजिए बापूजी। मम्मी, ओ, ये घूंघट क्यों निकाला हुआ है? अरे बापूजी, आजकल फाइन फूल की बीमारी फैली हुई है। हैं? मम्मी, फाइन फूल नहीं, स्वाइन फ्लू। हाँ हाँ वही तो, उसके खतरनाक जर्म्स चारों ओर हवा में फैले हुए हैं। मम्मी, जेम्स नहीं जर्म्स। हाँ हाँ बेटा वही तो। बापूजी, हम सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, तो मेरी माँ ने कहा है कि बेटा, ओ बेटा, हो सके तो हवा के संपर्क से दूर रहना ही अच्छा है बेटा। हाँ हाँ बहू, लेकिन ऐसे घूंघट निकालने से थोड़ी हवा से बच सकते हैं। हाँ अच्छा। ओ, हम लोग एक काम करते हैं, डॉक्टर हाथी के घर चलते हैं और उससे इस बीमारी के बारे में जानकारी लेते हैं। करेक्ट दादाजी। बराबर है। हाँ हाँ, मैं मजे में हूँ। डॉक्टर साहब पेशेंट देख रहे हैं आप। हाँ, आप 10 मिनट बाद फोन करेंगे। या थैंक यू। आइए 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 साहब, डरने की कोई बात नहीं है, आपको कोई स्वाइन फ्लू नहीं है। थैंक यू डॉक्टर हाथी। मैंने कहा था यार, तुम खामखा टेंशन ले रहे थे, मामूली सर्दी जुकाम था। फिर भी आज बार हम चेकअप कर लेना अच्छा। सही बात है। डॉक्टर हाथी, अभी जो ये रोग आया है स्वाइन फ्लू, आप इसके बारे में जरा डिटेल में बताएंगे, ताकि क्या है हम सोसाइटी वालों की इस रोग के प्रति जागरूकता बढ़ जाएगी। सही बात है। अरे डॉक्टर हाथी, अरे चाचा जी नमस्ते, आइए आइए। हेलो। भाभी नमस्ते। हाय टप्पू। अरे भाई हाथी, वो तुमसे एक बात पूछनी थी। वो अभी जो बीमारी फैली हुई है वो, स्वाइन फ्लू। हाँ, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। हाँ उसी के बारे में बता रहा था। अच्छा, सबसे पहले ये बीमारी फैलती कैसे है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए अगर किसी को स्वाइन फ्लू हुआ हो, अगर वो खांसता है या छींकता है, उससे ये कीटाणु हवा में फैलते हैं, जिससे ये बीमारी फैलती है। इसलिए जब भी खांसी या छींक आए तो मुंह पे रुमाल रखिए। राइट। अच्छा, रुमाल ना हो तो साड़ी का पल्लू चलेगा? नहीं नहीं दया भाभी, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करते ही तुरंत कचरे के डब्बे में डालें। और बच्चे हमेशा ध्यान रखें, जब भी बाहर से आए हाथ मुंह बढ़िया से साबुन से धोएं। सफाई से ही इस बीमारी को रोका जा सकता है। अगदी बरोबर। हाँ। और हाँ, बाहर का तला हुआ जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं। और पानी हमेशा उबाल के पिए। हाँ। अच्छा हाथी, अब हमें ये बताओ कि इस बीमारी के लक्षण क्या है? वैसे तो ये बुखार आम बुखार की तरह होता है, लेकिन अगर स्वाइन फ्लू का असर हो तो साथ में गले का दर्द, जुलाब, वोमिटिंग या फिर जोड़ों में दर्द या फिर सर दर्द भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तुरंत जाके किसी डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। राइट। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू वेरी मच। एक बात और भिड़े भाई, अपनी सोसाइटी में या आसपास की सोसाइटियों में आप ये बात बता दें कि स्वाइन फ्लू का फ्री चेकअप डॉक्टर हाथी के यहाँ हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोमल, सबके लिए समोसे लेके आओ ना। ओके हंस, लाती हूँ। एक मिनट, ये भाई है, अभी अभी तो तुमने कहा कि तला हुआ नहीं खाना चाहिए। अरे चाचा जी, बाहर का तला हुआ नहीं खाना चाहिए, घर का तला हुआ तो खा सकते हैं ना। सही बात है। हाँ कोकिला बहन, हाँ आपके ऑर्डर के पापड़ पैक कर रही हूँ। हाँ कल शाम तक मिल जाएंगे आपको। हाँ वो
मिनट, एक मिनट सुनिए। हाँ आप पापड़ की डिलीवरी के लिए जाएंगे ना कल? हाँ ठीक है। हाँ, सोनू के पापा आ जाएंगे। हाँ कल, हाँ कल शाम को पक्का। हाँ अच्छा अच्छा। किसके घर पे लेकिन? कोकिला बहन। हाँ, वो हाँ ठीक। अच्छा। अय्यर भाई कैसे हैं? कुछ स्वाइन फ्लू का? अरे नहीं 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 नहीं, थैंक गॉड, मामूली सा सर्दी जुकाम ही है। वैसे इस स्वाइन फ्लू की बीमारी का लोगों के दिनों में काफी डर बैठ गया है। डॉक्टर हाथी ने काफी अच्छी जानकारी दी है इस बीमारी के बारे में। अच्छा, और हाँ, डॉक्टर हाथी ने गुड न्यूज भी दी है। मतलब कोमल भाभी? ए, अरे गुड न्यूज मतलब डॉक्टर हाथी इस बीमारी का अपने क्लिनिक में फ्री में चेकअप कराने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे खास कहा है कि भिड़े जी, सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं बल्कि आजू बाजू की सारी सोसाइटी वालों को बोल दीजिए कि मेरे क्लिनिक में आए और इस बीमारी का फ्री में चेकअप करें। अच्छी बात है ये तो। हाँ, मैं अभी सारी सोसाइटी के सेक्रेटरीज को फोन करके बोल देता हूँ। ओफो, फोन बाद में कीजिए, पहले खाना खा लीजिए। चलिए चलिए, वरना ठंडा पिज्जा खाने में मजा नहीं आएगा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? पिज्जा? हाँ वो मैंने। एक मिनट, डॉक्टर हाथी ने अभी अभी बताया कि बाहर का कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन पिज्जा। हाँ वही पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, उस आज से सब बंद। हाँ अरे मेरी बात तो सुनिए अरे आप। क्या बात सुनिए माधवी, तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें सेहत के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? हाँ अरे प्रॉब्लम क्या है, घर में बनाते ना, खिचड़ी बनाओ। आज से हम लोग सिर्फ घर का बनाया हुआ खाना खाएंगे। हाँ तो पिज्जा भी घर का ही बनाया हुआ है। मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। सोनू कितने दिनों से जिद कर रही थी, आई पिज्जा बनाओ पिज्जा बनाओ, इसलिए मैंने आज पिज्जा बनाया। आप अभी पिज्जा खाओगे या खिचड़ी? वैसे डॉक्टर हाथी ने ये भी बोला है कि घर का बनाया हुआ कुछ भी खाना चलेगा। मतलब आप खिचड़ी खाओगे? नहीं, पिज्जा खाऊंगा मैं। पिज्जा। हाँ माँ, कैसी हो? हाँ सुंदर मजे में है। हम लोग देरासर जा रहे हैं ना, तो वो दोनों भी तैयार हो रहे हैं। हाँ तुम्हारी तबीयत कैसी है? पीठ दर्द? माँ मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम टट्टार बैठा करो, आराम से मत बैठा करो। और फिर हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ जय जिनेंद्र। अरे बापूजी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं जरूर कुछ तो हुआ ही है। अरे बहू कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप अचानक अकड़ क्यों गए? चलिए मैं आपको डॉक्टर हाथी के पास ले जाती हूँ। अरे बहू मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो मैं थोड़ा टट्टार बैठा हूँ। अरे लेकिन आप टट्टार क्यों बैठे हैं? वो अरे हाँ बापूजी, आप हमेशा टट्टार बैठते हैं ना, इसलिए आपको कभी कुछ नहीं होता। और मेरी माँ हमेशा आराम से बैठती है, फिर कहती है मुझे पीठ में दर्द हुआ है। अब अगली बार माँ का फोन आए ना, तो आप समझना कि हमेशा टट्टार बैठना चाहिए, फिर चलते रहना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, योग करना चाहिए। हाँ बहू, अब हम लोग देरासर के लिए निकले। अरे बापूजी मैं तो तैयार ही हूँ, बस टप्पू और सुंदर तैयार हो जाए उतनी देर है। मम्मी चलो, लो तैयार हो गया, चलो 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 टप्पू के पापा। पता नहीं टप्पू के पापा अभी लंदन में क्या कर रहे होंगे। वो तो अभी सो रहे होंगे। हाँ? लंदन में अभी रात होगी ना। अरे चलो बेना चलो, मैं देरी हो रही है। चल चल टप्पू चल। चलो, चलो बापूजी जरा जल्दी करना। चलिए। गोकुल धाम सोसाइटी के निवासियों का उत्साह देखने लायक होता है जब कोई उत्सव आता है। 15 अगस्त और जन्माष्टमी के दिन यही देखने को मिला, अभूतपूर्व उत्साह और उमंग ही उमंग। ये बेचारे रोज करेले का जूस पीकर परेशान हो जाते हैं। आज मैं उनको सीताफल मिल्कशेक पिलाकर खुश कर देती हूँ। सुनिए, ये लीजिए। सुबह होते ही आ गया कड़वा जूस।
फिर से जूस। अंजलि भाभी वॉशिंग पाउडर। थैंक यू। और कुछ काम हो तो बोलना। ठीक है। आज तो इस कड़वे जूस से मैं बच ही जाऊंगा। मेहता साहब गुड मॉर्निंग, चलता हूँ। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल मियाँ, इतनी जल्दी में क्यों हो? इधर आओ इधर आओ। कुछ काम है? कुछ काम है क्या? अरे क्या काम यार, बैठो अब्दुल मियाँ बैठो। क्या यार, कितनी मेहनत करते हो यार अब्दुल। 1 किलो 1 किलो वॉशिंग पाउडर 1 किलो का ही था। लेकिन कोई बात नहीं यार अब्दुल, हम रोज तुम्हारे यहाँ सोडा पीते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं कि कभी अब्दुल की खातिरदारी भी हम करें। तो आज मैं चाहता हूं कि हमारी ओर से आप ये जूस पिए। लगता है मेहता साहब ये कड़वा जूस मुझे पिलाना चाहते हैं। नहीं, ये जूस मैं नहीं पी सकता हूँ। अरे ये जूस क्यों नहीं पी सकते यार? इस जूस पे लिखा हुआ है कि अब्दुल नहीं पी सकता। नहीं, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है ना, इसके लिए। अरे भाई अब्दुल, मैं तो रोज पीता हूँ। अरे ऐसे पियो, तंदुरुस्ती आती है। अभी 1 किलो उठा दो फिर सीधा 5 किलो उठाओगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन ये जूस मैं नहीं पी सकता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे समझा कीजिए, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा ही नहीं। अब्दुल नहीं पीना पड़ेगा। अरे मुंह खोलो। हाँ, शाबाश पी डालो। मेहता साहब 1 गिलास और मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। अंजलि। हाँ बोलिए। अरे भाई ये 1 गिलास जूस और मिलेगा। अब्दुल को तुम्हारा बनाया हुआ जूस बड़ा पसंद आया। पसंद तो आएगा ना, मेरा फेवरेट है सीताफल मिल्क शेक। ये सीताफल मिल्क शेक था? हाँ जी, जो मैंने आज आपको खुश करने के लिए बनाया था। तो वो गलती से आपने मुझे पिला दिया। थैंक यू मेहता साहब। ए भाई, अभी ज्यादा जले पे ये शेक, मेरा मतलब नमक मत छिड़का। मैं चला। क्या अंजलि, रोज तो कभी करेला कभी आंवला क्या क्या पिलाती हो, आज पहली बार सीताफल मिल्क शेक और वो भी ये पी गया। अब प्लीज 1 गिलास और बना दो ना मेरे लिए। आई एम सॉरी, सीताफल खत्म हो गए। हे भगवान। मुझे तो लगता है कि आपके नसीब में मेरे हाथों से बना करेले का जूस ही लिखा है। लेके आऊं? अंजलि प्लीज। मैं चंपक चाचा से मिल के आता हूँ, इसी बहाने दया भाभी के हाथ का नाश्ता भी कर लूंगा। अगेन आई एम सॉरी, क्योंकि अभी शायद वो लोग घर पे नहीं होंगे। क्यों? अरे बाबा, आज से पोल्यूशन शुरू हो रहा है, देरासर गए होंगे ना। तो क्या ख्याल है, करेले का फ्रेश जूस लेके आऊं? लगा फोन लगा। रिंग जा रही है बापूजी। लग गया बापूजी। नीरज भाई, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे नाम छोड़ना भाई, कब आ रहे हैं वो पूछना। बाबूजी वो मुझे पहचान नहीं रहे, जरा पहचान तो मैं दे दूं। हेलो, मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ। हाँ, जेठालाल गड़ा का साला। हाँ नीरज भाई, शाम को भक्ति भवना में आप कितने बजे आ रहे हो? अरे थोड़ा जल्दी बुला लेना भाई। बाबूजी बोलता हूँ। हाँ हेलो नीरज भाई, शाम को जरा आधा पौना घंटा जल्दी आ जाना। हाँ, बाकी सब तैयारी मैं करके रखूंगा। हाँ अच्छा। हाँ, जय जिनेंद्र। बापूजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, उनके साथ मेरी बात हो गई है, वो टाइम से आ जाएंगे। अरे सब कुछ हो जाएगा, बस मैं हूँ ना। हाय मेरी टप्पू सेना, कैसी हो? अरे बच्चों, शाम को भक्ति भावना में वक्त पे पहुंच जाना है। टप्पू ने बताया कि नहीं? हाँ दादाजी, टप्पू ने हमें बताया। आज से आपका प्रदूषण भी शुरू हो रहा है और शाम को भक्ति भावना भी है। हाँ। दादाजी मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो बेटा। आपकी पोजीशन में और क्या क्या होता है? बेटा पोल्यूशन में हम लोग उपवास करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ उबला हुआ पानी पीते हैं। सिर्फ पानी? हाँ, कोई 1 दिन का उपवास करता है, कोई 3 दिन का उपवास करता है और कोई तो 8 दिन का उपवास करता है। 8 दिन? 8 दिन? हाँ 8 दिन, और उसे हम लोग 28 कहते हैं। और जो लोग उपवास नहीं करते वो लोग भी शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही खाना खा लेते हैं, उसे हम चौवियार कहते हैं। और इन दिनों हम लोग सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, रोज देरासर जाते हैं और पूजा करते हैं। और एक बात बच्चों, और इन दिनों जीव दया का बड़ा महत्व होता है, गाय को चारा देना, पंछियों को दाना खिलाना। और मैं तो कहता हूँ बच्चों, अरे इन दिनों ही क्यों,
पूरे साल हमें जीव दया की भावना रखनी चाहिए। बहुत सही बात की हो बापूजी आपने। और शाम को आंगी के दर्शन करने के बाद भक्ति भावना करते हैं। आंगी मतलब गोगी, आंगी मतलब हम हमारे सारे भगवानों को सजाते हैं। चलो टप्पू बेटा नाश्ता अरे आप सब कब आए? अभी। अच्छा अच्छा, चलो आप लोग भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, हाँ आज मैं उपवास रखूंगा। हाँ नहीं नहीं टप्पू बेटा, देखो तुम छोटे हो। नहीं मम्मी, मुझे उपवास रखना है। अच्छा ठीक है, तुम एकासना करो बस। ओके मम्मी। आंटी, एकासना मतलब? हाँ। एकासना मतलब दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खा सकते हैं। समझे? तो फिर आंटी हम सब भी टप्पू के साथ एकासना रखेंगे, क्यों फ्रेंड? आंटी हम भी रखेंगे। अरे लेकिन आप लोग। आंटी हम टप्पू को हर बात में साथ देते हैं, तो एकासना में भी साथ देंगे। हाँ आंटी। हाँ भाई, रखना भाई, सब लोग रखना बस। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने आज नाश्ता किया है? हाँ। नहीं बेटा, तो फिर आज एकासना नहीं कर सकते, कल कर सकते हो। यस। टप्पू से ना तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। हमको भक्ति भावना का कार्यक्रम है ना, तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो ये जगह खाली करनी पड़ेगी। चलो यहाँ का सामान हटा लेते हैं, उस रूम में रख देते हैं। चलो फटाफट इस रूम में से शिफ्टिंग करते हैं। चलो चलो फटाफट फटाफट, ले लो जल्दी जल्दी, चलो 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 फटाफट शिफ्टिंग कर लेते हैं। रूम को सजाना भी है, बहुत काम है। माधवी पाणी आण। अरे देवा, अरे बाप रे। हाँ ठीक है। हाँ अरे हाँ, आज शाम दया भाभी के घर पर्यूषण पर्व के लिए जाना है, याद है ना? बिल्कुल याद है माधवी। महावीर भगवान ने कितने अच्छे संदेश दिए ना समाज को। अहिंसा परमो धर्म, जीव दया, मतलब हर प्राणी मात्रा पर दया करो, त्याग की भावना, सादगी, कितने उच्च विचार है महावीर भगवान जी के। लेकिन आप आ रहे हो ना भजन में? मैं क्या माधवी, हम सभी को भजन में जाना ही चाहिए। हाँ। क्योंकि भजन से मन शांत होता है। अगर मन शांत हो तो विचार श्रेष्ठ होते हैं, और अगर विचार श्रेष्ठ हो तो आचरण श्रेष्ठ होता है, आचरण श्रेष्ठ हो तो जीवन श्रेष्ठ होता है, और जीवन श्रेष्ठ हो तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। आप अचार पापड़ की डिलीवरी के बाद किसी संत महाराज के प्रवचन में गए थे क्या? माधवी, तुम भूल रही हो कि मैं एक शिक्षक भी हूँ, और शिक्षक को थोड़ा ही सही लेकिन ज्ञान अवश्य होता है। खाना परोसो बालिके। हाँ? अपनी बालिका नहीं दिखाई दे रही? ये लो आगे। अरे क्या ढूंढ रही हो? आई वो डेकोरेशन का सामान कहाँ पे है? क्यों? वो टप्पू के घर पे भक्ति भावना है ना, तो सजावट करनी थी, इसलिए मैं डेकोरेशन का सामान लेने आई थी। वेरी गुड सोनू। और आई, कल मैं पूरी टप्पू सेना के साथ एकाशना रखने वाली हूँ। हाँ? एकाशना मतलब? एकाशना में दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं। क्या बात है सोनू, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हमेशा दूसरों के त्योहार को अपने त्योहार जितना ही मान सम्मान देना चाहिए, इससे समाज अच्छा बनता है। और उपवास तो तन और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। अरे मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को एक वक्त का ही खाना खाना चाहिए, इससे समाज का स्वास्थ्य सुधरेगा और अनाज की कितनी बचत होगी। तो भिड़े महाराज, आपका एक वक्त का अन्न तैयार है, ग्रहण करने के लिए चलने की कृपा करेंगे? चलो बालिके। चला आता बालिका। ठीक है सोनू, अरे पहले खाना खा लेना, और डेकोरेशन का सामान यहाँ नहीं रखा है, माले पे रखा है। चल मैं निकाल के देती हूँ तुझे। भाई वाह वाह, मजा आ गया। अरे चाचा जी, ये जो मंडली थी ये जोरदार थी। हाँ भाई, कमाल कर दिया, क्या भक्ति भाव, अद्भुत। शुक्रिया शुक्रिया। सच बात है बापूजी, मैं तो एकदम भक्तिमय हो गया, मजा आ गया। हाँ, एकदम मन प्रफुल्लित हो गया दया भाभी। थैंक यू दया भाभी, बहुत अच्छा लगा, पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। हाँ, बिल्कुल। अरे हाँ, साची बात है। पण यहाँ जेठाबाई भी होते तो कितने खुश होते, नहीं? वाकई यार। हाँ? बिल्कुल ठीक कहा रोशन भाभी।
सच कहा बहन, पता नहीं टप्पू के पापा अभी क्या कर रहे होंगे। ओह कम ऑन दया भाभी, क्या अभी? क्या तुमने जेठा प्रा के बारे में बोल दिया, रुला दिया उनको। माय डियर बहना, तुम जीजा जी की चिंता मत करो, वो मजे में ही होंगे। हाँ अरे हाँ हाँ भाभी, जेठालाल जहाँ भी होगा मस्त होगा। चलिए चाचा जी, अभी आज्ञा दीजिए, चलते हैं। अरे एक मिनट रुको यार, और मेरे को आप सबको एक खास इनविटेशन देना है। इनविटेशन? कैसा इनविटेशन? माय डियर सोडी भाई, कौन सा इनविटेशन देना है? और जैसे आज हमने खूब आनंद लिया ना, वैसे हम लोग कल खूब मजा करेंगे। ओह क्या है क्या कल? अरे पर क्या मजा करने वाले हैं तो बताओ। और मेहता साहब, कल मेरी सुंदर वोटी का नवरोज है। नवरोज मतलब? अरे बेटा, पारसी लोगों का जब नया साल प्रारंभ होता है उसे नवरोज कहते हैं, और इस दिन हम सब लोग उन्हें बधाई देने जाते हैं। तो आप सभी को आना है सोसाइटी के क्लब हाउस में नवरोज मनाने। ओ खुदाए, कितनी देर लगा रहा है तोरण लगाने में? और रोशन, ये गड्डी के टायर चेंज करने जितना आसान थोड़ी ना है। चाल चाल अबे, जल्दी करनी, हमारा मम्मा पापा आउट हाउस है। लो जी, हो गया। ओए होए रोशन, सुनिए हो? कितनी सोहनी लग रही है यार तू। सच्ची? ओए मुच्ची। चाल चाल अबे, जानी तब तक जाके तू तैयार हो जा, तब तक ना मैं ये चौक पुल लेती हूँ। हाँ अरे रोशन, हाँ, वो एक बात तुम्हें बतानी भूल गया यार। सो हैप्पी पारसी न्यू ईयर। नवरोज मुबारक। मुबारक। मम्मी! गोगी! आप आजा, आजा, आजा। मम्मी, हैप्पी नवरोज। ओए नर्वोज नहीं, हैप्पी नवरोज। चलो चलो, अभी लेट नहीं करो, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे हाँ, चल पुत्र, तैयार हो जाते हैं। हुआ 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 हुआ, बल्ले बल्ले। सुनिए, ये ड्रेस कैसा है? हाँ अच्छा है। और ये ड्रेस कैसा है? अंजलि, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ड्रेस तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, फिर नया क्यों खरीद रही हो? ओ बाबा, ये खरीदने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इन दोनों में से कौन सा पहनूं वो पूछ रही हूँ। क्यों, कोई फंक्शन में जाना है? हे खोडाई जी, आई पोयराने तो का आदर नहीं रहे। फारसी बोली जा रही है, याद आ गया, नवरोज है आज। हाँ मेहता जी, भूली काहे जाओ। सॉरी भूल गया। अरे पर वो तो शाम को जाना है ना, अभी से क्या? कपड़ों को इस्त्री करनी पड़ेगी। अच्छा बताओ, इन दोनों ड्रेस में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? ये वाला। पता था, ये ड्रेस ज्यादा अच्छा है। तुम औरतें भी ना कमाल होती हो, जब मालूम है यही पहनना है, तय है, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? यूं ही। अब एक मिनट, फोन अटेंड कर लूं। यूं ही। बॉस। यस बॉस। अच्छा हाँ, आ गए वो? कितने बजे है मीटिंग? आज शाम को? हाँ ठीक है, 5 बजे। ओके बॉस, मैं पहुंचता हूँ 5 बजे एग्जैक्ट। ओके। क्या 5 बजे पहुंचता हूँ? हाँ, आपको पता है शाम को रोशन भाभी के फंक्शन में जाना है, तो क्यों हाँ कहा? अंजलि, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मालिक है, बॉस है, घर में तुम मालिक, वहां वो मालिक। कुछ जरूरी काम है भाई, दिल्ली से एक पार्टी आई और मिलना बहुत अर्जेंट है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रोशन भाभी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना, वो समझ जाएंगी। मुझे पता था आप यही कहोगे। आपको पता है, हमेशा हर फंक्शंस में मुझे अकेले जाना पड़ता है। अंजलि साहिबो मारो गुलाब नो छोड़। मम्मी, हाँ बेटा। आज शाम को पार्टी में कौन से कपड़े पहनूं? अरे वो लंदन जाने के लिए हमने जो कपड़े खरीदे थे उसमें से एक जोड़ी पहन लिया। ऑलराइट मम्मी।
वो शाम को सोडी के नए साल की पार्टी में जाना है तो गलती से घर पे खाना मत बना लेना। याद है ना, वो किशोर भाई की पूजा में जाना था तो खाना तो वहाँ पे था, फिर भी तूने गलती से घर पे खाना बना लिया था, है? क्या हुआ, खाना बना लिया? अरे नहीं नहीं बापूजी, मुझे याद है तो मैंने आज खाना नहीं बनाया है। ठीक है। मम्मा पापा कहाँ रह गए बाबा? ओए ओए पगड़े शंगड़े रोशन, अभी तक मम्मी पापा आए क्यों नहीं? ओए पापा, नाना जी को फोन करो ना। तो तेरे नाना जी क्या बोलते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता है ना। रोशन, तू हमेशा मेरे पापा से ऐसे ही चिढ़ता रहता ना? और रोशन चिड़ू नहीं तो क्या करूं? वो तो हमेशा ही मेरा मजाक बनाते रहते हैं और उनको तो शुरू से ही पसंद नहीं है कि मैंने तुझे पसंद किया। अरे रोशन, अरे वो तो शादी से पहले की बात थी ना बाबा। अबे जॉनी, तेरे बुलाने पे नवरोज पे घर आ रहे कि नहीं? तो मैंने उनको कब बुलाया? मतलब मैंने बुलाया। अभी सुन रोशन, सुना रोशन। जाओ, पापा जब आएंगे ना तो उनके सामने से मुंह बना के नहीं बैठना, हाँ? हंसते रहना, हाँ? हाँ पापा, हंसो। अरे हंसो ना, हंसो। रोशन, अभी हंसना छोड़, चलने अभी पापा को फोन करनी। अच्छा रोशन, करना तेरे पापा नु फोन। सही नंबर है ना? हेलो पापा जी, सॉरी पप्पा जी। अरे कहाँ हो आप? घर पे। देखा तेरे नाना जी को, अभी तक घर पे हैं और हमको यहाँ पे तैयार करके बिठा दिया। रोशन, बहुत मुबारक जी। अरे अंडूस, शादी को कितना साल हुआ? आपकी शादी को कितने साल हो गए? मैनू की पता। अरे हमारी शादी नहीं, तुम्हारी शादी का कितना साल हुआ? मेरी शादी और 10 बस। मालूम नहीं है कि नवरोज मुबारक पे कैसा करता है? हा? अरे पगे नहीं पड़ने का, कोटी करने का, कोटी करने का। अरे ओ बाप, चलो अरे कमाल है, कमाल है। बैठ जाओ। और कमाल है पापा जी यार, आप इधर ही खड़े थे, बहुत मजाक करते हो आप मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं तो बाहर से आया। बाहर से? और सवेरे सवेरे कौन सा बार खुला होता है पापा जी? मेरे को भी एड्रेस दो ना। रोशन, अरे निकरा, वो बाहर नहीं, बाहर से आया हम लोग, बाहर से। ओ बाहर से, ओ मैंने समझ ही नहीं आई थी। और भाई एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हाल है? और मेरे विस्की। अरे जीजा जी, विस्की नहीं विस्पी। विस्की हो या विस्पी, इको ही गाल है यार। कमाल है। दारू वाला सरनेम हमारी है, ऑल द टाइम दारू की बातें ये करता है। बिल्कुल करेक्ट किया पापा जी। सर रंगोली बहु मजे नहीं बनावी छे। थैंक यू विस्पी, थैंक यू। क्यों जी जी, मस्त है ना रंगोली? ओए क्या मस्त है रंगोली, हैं? ऐसा लगता है ट्रक को पूरा ओवरलोड कर दिया। ओ क्या हो गया जी, मैं तो मजाक कर रहा था। रोशन जी पापा। तुमको नहीं, अंडूस को। अंडूस? अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी। सुनो ये। जी पापा जी। किसी ने बहुत प्यार से कुछ बनाया है ना, तो उसको अप्रिशिएट करो, मजाक नहीं उड़ाने का। हाँ। सॉरी पापा जी। दैट्स बेटर। थैंक यू पापा जी। ए मम्मा, તે ક્રિસ્પી નહીં આયો? એને જરા સારું નથી લાગતું। बाकी बहुत अच्छी बात की। ए अंडूस, विस्की की आई मीन क्रिस्पी की तबीयत ठीक नहीं है, इसमें हंसने का क्या है? सॉरी पापा जी। यू आर इम्प्रूविंग। थैंक यू पापा जी।
यार क्या करूं, कौन सी बात पे हंसना है कौन सी बात पे नहीं हंसना है, समझ ही नहीं आता पिया। रोशन, जी पापा जी। मेरे को नहीं, मेरी बेटी को। जी पापा। शाम की तैयारी सब कुछ है ना बराबर? ओ पापा जी एकदम चंगी तैयारी की है सी, पूरा क्लब हाउस दे अंदर अन्नी रौनका शौनका लगावांगे ना तो बिल्कुल आनंद आ जाएगा जी, बहुत मजा आ जाएगा। गुड गुड गुड। अभी हिंदी में बताओ। हाँ पापा जी, ओ मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्लब हाउस में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, आपको इतना मजा आ जाएगा ना प्रोग्राम देख के, आप बहुत शाबाशी दोगे मेरे को। हाँ जी। अरे रोशन, वो क्या बोलते हैं, डांस क्या है ये सब? अब नरी गरबा वो गरबा गरबा दया बहन को बुलाया है कि नहीं तुम लोग ने? अरे हाँ पापा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दया बहन तो क्या आखी सोसाइटी आ रही है, बहुत मजा करेंगे। तो शाम को नवरोज की पार्टी में हंगामा हो जाएगा। अब बिल्कुल हंगामा शंगामा पंगड़े शंगड़े। पटेटी का उत्सव, गोकुलधाम सोसाइटी, रोशन भाभी के दिल में खूब सारी खुशियां और तैयारी की है रोशन सिंह सोढ़ी ने। अब देखिए रोशन सिंह सोढ़ी साहब पटेटी की तैयारी कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत है अपनी पत्नी से, उनका त्योहार मना रहे हैं। लेकिन क्या ये तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से हो गई होगी? मुझे तो थोड़ा शक लगता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं, खास तौर पे हमारी रोशन भाभी के पिता और रोशन सिंह सोढ़ी साहब के ससुर जी। अब देखते हैं कि इन सब के बीच में क्या मस्ती क्या धमाल होता है। गोकुलधाम सोसाइटी मतलब मस्ती ही मस्ती, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मतलब हंसी ही हंसी। हमारे साथ हंसते रहिए क्योंकि हम मनाने वाले हैं पटेटी, देखिएगा अगले एपिसोड में। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।